उनका हाय लगेगा, उस अभ्यर्थियों का श्राप लगेगा महागठबंधन सरकार को। अब मिट्टी में मिल जाएगा महागठबंधन सरकार। अभ्यर्थियों के साथ धोखा, नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा, श्राप लगेगा और बर्बाद हो जाएगा महागठबंधन। बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को नहीं जीतने देंगे। पटना में शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी धरना पर है। शिक्षक अभ्यर्थी नियमावली के खिलाफ घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन में सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। तो शिक्षक नियमावली का विरोध हो रहा है। बीपीएससी के माध्यम से पात्रता परीक्षा लिए जाने का विरोध कर रहे हैं। पटना में शिक्षक अभ्यर्थी घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन कर रहे हैं। सीटेट बीटेट के छात्र इस आंदोलन का हिस्सा हैं। बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। पटना में शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है। लगातार मांग की जा रही है। एक और सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि इस नई नियमावली से गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था बहाल करने को लेकर 2 लाख से भी अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। दूसरी ओर इस नई नियमावली से, नियुक्ति के इस नई प्रक्रिया से पूर्ववर्ती ऐसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति की आस लगाए बैठे हैं वो नाराज हैं और इस नाराजगी को सड़क पर उतरकर प्रदर्शित कर रहे हैं। सरकार से इस नई नियमावली को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले उनकी जो परीक्षाएं हुई है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, सरकार उसे पूरा करे, उसके बाद जो परीक्षा सरकार को लेनी है वो लेती रहे। छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया आखिरी दौर में है। 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी पहले से आंदोलन कर रहे थे नियुक्ति प्रक्रिया पूरी किए जाने को लेकर, लेकिन इसी बीच बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर नई नियमावली को स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद अभ्यर्थियों को विरोध का एक और मुद्दा मिल गया है। नई नियमावली के विरोध में अब सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी आंदोलन पर उतर आए हैं। घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सीटेट अभ्यर्थी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। बहुत धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। जी बिल्कुल, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। आप देश के भविष्य हैं, तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि नियुक्तियों को लेकर सरकार भविष्य में कुछ बेहतर करने का दावा कर रही है इस नई नियमावली को लेकर, फिर विरोध क्यों? देखिए सर, विरोध इस वजह से हुआ कि 14 दिन से हम लोग छठे चरण से छटे हुए थे। अगर 14 दिन के लिए सरकार हमारी बात सुन लेती तो अभी तक हम लोग कोई आंदोलन नहीं करते। जो 14 दिन से हम लोग वंचित है, इसीलिए हम लोग भयभीत हैं। और वो 14 दिन के बाद हमारी सरकार सुन लेती तो आज कोई आंदोलन नहीं होता। हम लोग मजबूरन वह आंदोलन कर रहे हैं कि अचानक से हम लोग के नियुक्ति पत्र का जिक्र हो रहा था कि गांधी मैदान से बुला के हजारों और लाखों नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी, और अभी आप एग्जामिनेशन का बात कर रहे तो हम लोग एग्जाम देने से डर नहीं रहे हैं। लेकिन बात है कि हमारी तो तैयारी कुछ और थी, नियुक्ति पत्र के लिए थी, प्रवेश पत्र के लिए नहीं। एग्जाम हमसे बाद नियोजित करा लीजिए, उसके बाद एग्जाम लेते रहिए। हम लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर हम लोग उस एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो हमें सेवा मुक्त भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल। नीतीश जी, एक चीज और समझना चाहेंगे। नीतीश जी, जिस तरह की बातें आ रही है, हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जो छठे चरण के आखिरी दौर की नियुक्ति प्रक्रिया और 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव किया गया है, वो पहले की तरह पूरा करेगी सरकार, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है आपके पास? जी सर, इस नियमावली में लास्ट पेज पे साफ तौर पे लिखा गया है कि जिस दिन से नियमावली पब्लिश हो गई है उस दिन से पुरानी सारी प्रक्रिया को रद्द किया जाता है और जितने भी नियोजन प्रक्रिया चल रही है सभी को समाप्त माना जाएगा। तो ये नाराजगी का एक बड़ा कारण है आप लोग का? जी सर, नाराजगी का कारण एक और महत्वपूर्ण है कि सर जो 4 लाख पहले से नियोजित शिक्षक है वो भी हमारी नई सीटों पे आएंगे बहाली करने के लिए, अपनी सीट लेके नहीं आएंगे। अगर उनका जॉब हो जाता है तो नए बच्चे के कहीं होने का संभावना नहीं दिख रहा है। जी नीतीश जी, क्या लग रहा है, ये बस राजनीतिक नियुक्ति नियमावली बनी है या फिर वाकई में सरकार की मंशा है कि युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिले? ये अभ्यर्थियों को लड़ाने के लिए, अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों को लड़ाने के लिए नियमावली लाई गई। अगर बहाली की मंशा रहती तो हमें मई के महीने में एक लेटर इशू हुआ था जिसमें लिखा गया था कि जुलाई से आपकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, लेकिन वो लेटर पता नहीं किस कोने में खो गया और ये नई नियमावली हमारे बीच आ गई। यानी कि नीतीश जी, आप ये मान रहे हैं कि अब तक सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्री की ओर से जो कहा जा रहा था कि जल्द छठी
प्रक्रिया 7वीं नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाएगा, 7वें चरण की, उसमें धोखा दिया गया है। जी सर, ये धोखा दिया और इससे तक नया अध्याय ना शुरू हुआ सर। 4 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जी। नियुक्ति पत्र पाने के लिए। हमारी सारी अर्हता कंप्लीट थी, सीटेट जितने बार हो सके हमने पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, सारी चीज। अभी प्रवेश नियुक्ति पत्र की बात है तो प्रवेश पत्र की सरकार बात कर रही है। इससे पाती है कि हमें 7वें चरण को इस नियमावली से मुक्त रखा जाए। अगली बार जो भी है बहाली के उसमें एग्जामिनेशन लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, हो सके तो 1600 मीटर का दौड़ ले लीजिए, लेकिन हमें 7वां चरण में नियुक्ति पत्र दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नई नियुक्ति नियमावली को लेकर ये नाराजगी है, सीटेट बीटेट अभ्यर्थी पूर्ववर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करके आगे जो भी सरकार की इच्छा हो प्रक्रिया बहाली की उस पर काम करे, इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकार के इस नई नियमावली के जो प्रावधान है उससे नाराज उनका हाय लगेगा, वो उस अभ्यर्थियों का श्राप लगेगा महागठबंधन सरकार को। अब मिट्टी में मिल जाएगा महागठबंधन सरकार। अभ्यर्थियों के साथ धोखा, नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा, श्राप लगेगा, अब बर्बाद हो जाएगा।